न्यूज सर्विस के मौसूस नाज़रीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 17 अप्रैल 2024 को पोप फ्रांसिस ने कहा, तहम्मुल हमारी खुशी छीन नहीं लेता बल्कि हमें हकीकी खुशी से भर देता है। पोप फ्रांसिस ने कहा, खुद पर काबू पाने और अपने जज्बात को इत्तेदाल में लाने की हमारी सलाहियत हमें हकीकी खुशी की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने कहा, अल्फाज को तोलना और उन्हें अच्छी तरह से बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं की बदौलत गुस्से में भी रिश्ते और दोस्तियां खराब नहीं होती। पोप फ्रांसिस ने कहा, खास तौर पर खानदानी जिंदगी में जहां अच्छे अल्फाज की बदौलत रुकावटें कम होती और गुस्सा कंट्रोल रहता है। उन्होंने कहा, बाज़-औक़ात नाराज होना भी जरूरी होता है लेकिन हमेशा सही तरीके से। अपनी बात के इख्तिताम में पोप फ्रांसिस ने वाज़े करते हुए नतीजा अखज़ किया कि अगर इन इक़दार को अपनाया जाए तो जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। 13 अप्रैल 2024 को सेंट जेम्स पैरिश कोरंगी क्रॉसिंग में फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने अपने दस्ते मुबारक से मुक़द्दस मरियम की पहाड़ी और पाक संदूक को बरकत दी। पाकमस की क़यादत आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने फरमाई, जबकि मुआवनत रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम और रेवरेंड फादर नॉबर्ट पॉल ने की। दौरान वाज बिशप साहब ने बताया कि खुदा अपने बंदों पर रहम करता है, जो इस बात की गवाही है कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि वो हमसे हकीकी और अब्दी मोहब्बत रखता है। उन्होंने मजीद बताया कि जब आप तौबा करते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं, ना सिर्फ अपने गुनाहों से बल्कि हकीकी तौर पर अपने अंदर आज़ादी और सुकून महसूस करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, खुदा करे हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि खुदा हम सब पर रहम फरमाए, नीज हम उस मिरास को लायक तौर पर पाने के काबिल बने जो बनाए आलम से हमारे लिए तैयार की गई है। बाद अज़ां आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने पाक संदूक और मुक़द्दस मरियम की पहाड़ी को बरकत दी। पाक मास के इख्तिताम पर तमाम ग्रुप्स और मोमिनीन ने बिशप साहब को नोटों के हार, सिद्धी टोपी, अजरक, फूलों और नोटों के गुलदस्ते पेश करके अपनी अकीदत का इजहार किया। आखिर में रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम ने तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुक़द्दस मरियम की पहाड़ी, पाक संदूक और चर्च को खूबसूरत बनाने में माली मदद की। ये खबर नहायत खुशी के साथ बयान की जाती है कि मसीही नौजवान शहराज तारिक ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराची से डॉक्टरेट की डिग्री कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। उन्होंने न सिर्फ डॉक्टरेट की डिग्री कामयाबी से मुकम्मल की है बल्कि 110 स्टूडेंट्स में पहली पोजीशन हासिल की है और साथ ही साथ बेस्ट स्टूडेंट होने का एजाज भी अपने नाम किया है। शहराज तारिक का ताल्लुक सियालकोट से है। उसके माँ बाप मारिया तारिक और तारिक मसीह ने सख्त मेहनत करके अपने बेटे के लिए वसाइल जमा किए ताकि वो डॉक्टर बन सके। इस मसीही हीरो ने कामयाब होकर न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि मसीही कौम का भी सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं डॉक्टर शहराज तारिक के साथ हैं। खुदा करे कि वो अपने मजबूत ईमान के साथ खुदा के नाम की गवाही देते हुए इंसानियत की खिदमत पूरी लगन और ईमानदारी से करते रहें। याद रहे, शहराज तारिक मुबशराने अंजील जनाब बाबू जॉर्ज याकूब के नवासे हैं। 13 अप्रैल 2024 को सेंट जॉन पॉल डोम पैरिश इकबाल टाउन में नौजवानों की फॉर्मेशन के लिए एक रोजा मास्टर ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। ये फॉर्मेशन ट्रेनिंग डायसिस डायरेक्टर रेवरेंड फादर आजम सदीक OFM कैप की रहनुमाई में हुई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के मुख्तलिफ पैरिश के नौजवानों और मुनासिबान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई, जिनमें मसीही रूहानियत, बैनुल कलीसियाई मजहबी इत्तेहाद, बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हमागी शामिल थे। रेवरेंड फादर मैसम इलियास OFM कैप ने मसीही रूहानियत पर बात की और बताया कि अंजील मुक़द्दस में रूहानियत ईमान है। ईमान खुदा और इंसान के माबैन एक ताल्लुक है, नीज़ इस ताल्लुक के लिए पाकीज़गी पहला कदम है। मिस गजल आमिर और मिस सबा असलम ने बैनुल कलीसियाई मजहबी इत्तेहाद पर बात की, जिसमें उन्होंने बैनुल कलीसियाई मजहबी इत्तेहाद की तारीख, कलीसिया का अलग होना, अंजील मुक़द्दस में बैनुल कलीसियाई मजहबी इत्तेहाद क्यों जरूरी है और तमाम कलीसियाओं को बैनुल कलीसियाई मजहबी इत्तेहाद के तहत एक खुदा और एक चरवाहे की ही कलीसिया बनने की दावत दी। रेवरेंड फादर आजम सदीक ने बैनुल मज़ाहब मुकालमा और हमआहंगी पर जामे बात करते हुए शानदार अंदाज से बताया कि एक खुदा को मानने वाले मज़ाहब, जिनमें यहूदियत, मसीहत और इस्लाम शामिल हैं, नीज़ 4000 मुख्तलिफ मज़ाहब जो कि पूरी दुनिया में बसते हैं, इनमें इंसानियत के मजहब को अवलिन तरजीह दी गई है। तमाम मज़ाहब अमन, सुलह और सलामती का दर्ज देते हैं। उन्होंने कलीसियाई इत्तेहाद और मजहबी हमआहंगी में फ़र्क और अहमियत को बयान किया। फादर मौसूफ ने बताया कि मुकालमा क्या है, इसकी इकसाम मुकालमा बराए ज़िंदगी, मुकालमा बराए अमल, मुकालमा बराए मजहबी तजर्बा, मुकालमा बराए तबादला इल्म इलाहियात के बारे में भी बात की। प्रोग्राम के आखिर में शुरका ने सवालात पूछे जिनके तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।